पैसा देता है आपको एक एक रुपए की कदर करनी चाहिए और आपको देखना चाहिए कि मेरी राइट जगह पर लग रहे हैं कि नहीं लग रहे। इसी वजह से लोग फाइनेंशियली गुरबत, पैसा आता है बरकत नहीं होती, पैसा चला जाता है, बचता नहीं। खुदावन के फजल से अगर मेरे पास 100 रुपया भी होना, मैं अगर खर्च करूं, मेरे पास तकरीबन 50 रुपए बच जाते हैं। क्यों? खुदा की आवाज है। मेरी बात कितने लोग सुन रहे? समझना आपने? हालेलुया। आपको आगे चलकर होल बनाऊंगा हिकमत के बारे में। आज लोगों की जिंदगी में हिकमत की कमी है, पर्सनली आवाज की कमी है। समझ रहे? समझ? अब खुदा तुम्हें रेडी से दुकान की तरफ लेकर जाना चाहता है। मेरी बात सुनो, एक गूंगा क्या बताएगा? खुदावत से आपने हेल्प लेनी है, जब वो बोल ही नहीं रहा, आपको पता ही नहीं कि वाकई खुदावत की आवाज है, आपको पता ही नहीं चला, तो आप किस तरह करेक्ट हो कि मैंने नेक्स्ट पोजीशन पर जाना है और ये वाकई खुदावत की तरफ से है? हिकमत की कमी, समझ नहीं समझ, फहम की कमी, इल्म की कमी। आमीन। बाइबल में क्या लिखा? अपनों से 3 भी चलते हैं। मिसाल 4 और 5 में लिखा, थोड़ा जल्दी से। सुनो, आप लोग कलाम सुनने आए तो नहीं आए, मैं सच कह रहा हूं, आपको हर तरफ से, चारों तरफ से बाप बरकत हो रहे। मैंने ये कलाम पढ़ा है ना, जब मैंने सबसे पहले अपनी जिंदगी में दी है, क्योंकि ये इतना बाबर और इतना पावरफुल वर्ड ऑफ गॉड है। चारों तरफ से हील, डिलीवरेंस, फाइनेंशियल ब्लेसिंग, बेबी ब्लेसिंग, बरकतों का ढेर लगने वाला आप लोगों के पास से नसीब का नाम है। हालेलुया। यस। हिकमत हासिल कर, फहम हासिल कर, भूलना मत और मेरे मुंह की बातों से बर्खिस्ता ना होना। हिकमत हासिल कर, फहम हासिल कर, भूलना मत। सुनो, आपको खुदा की आवाज की कदर करनी है। आपको हिकमत का आपको पे करना पड़ता है। हिकमत ऐसे नहीं बनती, आपको पे करना पड़ेगा। हर चीज का कीमत है, कोई फ्री चीज आपको दे सकता है? खुदा आपका वक्त चाहता है, आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी चाहता है, खुदा का पहला अजर चाहता है, पहला फल चाहता है। समझ रहे? समझ रहे? खुदावन चाहता है आपका वक्त, जितना ये मेरी खुदावन की हज़ूरी में बैठे, इसको मेरी आवाज की पहचान हो, आपका ही फायदा है। खुदा अपने लिए कुछ नहीं करता, आपके लिए ही बेहतरी है। मेरी बात कर रहे लोग समझ रहे? आपको खुदावन की आवाज की पहचान होगी। एक बच्चा है, अगर उसका बाप वो पीछे से भी आवाज देगा ना, इधर से, उसको पता चल जाएगा मेरा पापा मिला है। खुदावन आपको दूर से जब आवाज दे, आप पहचान करके वाकई खुदा है, मैंने आगे जाना है। आपको पे करना पड़ता है, हिम्मत देनी पड़ती है। आज मेरी जिंदगी में हिम्मत किस तरह है? आज खुदावंद के नबियों की जिंदगी में हिम्मत किस तरह है? आज इब्राहिम की जिंदगी में चलती हुई किस तरह हिम्मत चलती हुई? आज ये बात किस तरह करते खुदावंद के नबियों से बात, खुदावंद के बंदों से बात? क्यों? किस तरह करते हैं? तो हर किसी से करते हैं। मेरी बात समझना। हालेलुया। आपको पे करना पड़ेगा, खुदावंद की हज़ूरी में बैठना पड़ेगा, टीचिंग लेनी पड़ेगी, उस ग्रेस
पड़ेगा। मैं सच कह रहा हूँ, खुदावन बड़े बड़े भेद जाहिर करने वाला है आप लोगों के वसीला से, खाली मेरे वसीला से नहीं। आप लोगों को दुनिया का बताएगा कि आने वाले टाइम में क्या होगा। मेरे बेटे तू तैयारी पकड़, तू चमकेगा, तेरे दुश्मन फिनिश होने वसीले से बेकार है, तू चमकेगा। वो तुम्हें बताएगा कि तुम्हें किधर झुकना है, वो तुम्हें बताएगा तुम्हें किधर जाना है, तुम्हारा नेक्स्ट पोजीशन क्या है वो तुम्हें बताएगा। आमीन। निकालो 13 इंसान 21-22 इंसान 3:21-22 इंसान 3:21-22। हालेलुया। ये मत समझना कि मैं चेयर पे इसलिए बैठा हूँ क्योंकि मैं इंसान हूँ, मैं भी थक जाता हूँ। बेटी दनाई और तमीज की हिफाजत कर, उनको अपनी आंखों से ओझल ना होने दे। यूं वो तेरी जान की हयात और तेरे गले की जीनत होगी। तब तू बेखटके अपने रास्ता पर चलेगा और तेरे पाँव को ठेस ना लगेगी। आमीन। आमीन। क्या कि तेरे पाँव को ठेस ना लगेगी, तू हयात पाएगा। खुदा की आवाज, उसकी आवाज में जिंदगी है, जो उसकी आवाज सुनता है उसमें जिंदगी है हमेशा। तू ठोकर नहीं खाएगा, खुदा पर ठोकर नहीं लगने देगा। फेलियर हमारे लिए नहीं है चर्च, फेलियर किसी और के लिए होगा, लेकिन खुदा के लोगों के लिए फेलियर नहीं है, फेल होना नहीं है, नाकाम होना नहीं है। हमारे लिए जीत रखी गई है, हमारे लिए आगे बढ़ना रखा गया है। तो किस तरह पाएंगे? जब हिकमत हमारे अंदर होगी, वो हमारी हयात बनेगी। आमीन। हयात मतलब जिंदगी। आमीन। हम उसके अलग-अलग पॉइंट्स देखेंगे। पहला पॉइंट, खुदा तरसी हदायत। खुदा तरसी के साथ उसकी हदायत। फर्स्ट नंबर पर आप हदायत को देंगे, हदायत। और फिर उसके बाद खुदा तरसी के लिए रियासत। रियासत का मतलब बार बार करना। अगर आपको खुदा ने बोला कि ये गुनाह ना करिए, गुनाह तुझे ये डूबेगा, आप उस गुनाह को नहीं कर रहे, शैतान के मुंह पे तमाचे मार रहे, वो तुम्हें कह रहे कि तुम करो गुनाह, वो तुम्हें कह रहा है कि तुम कर, तू ये ब्लू मूवीज देख, ये गंदा काम कर, लेकिन शैतान के मुंह पे तमाचे मार रहे तुम, और तुम बार बार वो शैतान तुम्हारे आगेदार है, तुम रियासत कर रहे हैं। कितने लोग बात सुना? हिकमत नोट कर लेना। रियासत पहले नंबर पे हदायत, वो तुम्हें हदायत दे देगा, तुम्हें बार बार उसके रस्तों पर चलना पड़ेगा। रियासत करेगा बार बार, बार बार उसकी जिंदगी में जाना पड़ेगा, बार बार। मेरी बात कितने लोग समझ रहे? समझ आ रही है कि नहीं आ रही? कौन नहीं हो रहे? खुदा की प्रेजेंस के नीचे हो। आमीन। तो पागल की जोइनेस, वो पागल की खुशी आप लोगों के घरों में आ चुकी है, आप लोगों के बदनों में आ चुकी है। हमेशा खुश रहने वाले आप लोग इसको खुशी मिला है। सारी एक्सीडेंटल स्पिरिट कैंसल हो चुकी है, सारी मौत की स्पिरिट टल चुकी है मसीह यीशु के नाम में। हालेलुया। जब मैं प्रेयर करके हटा और मैं आगे को आया, और जब मैं और मेरी टीम बता रही थी कि वो औरत वो उधर ही खड़ी होकर कह रही थी कि मैंने नबूवत की, और वो औरत उधर ही खड़ी होकर कह रही है तो मेरे ऊपर नबूवत की। आगे नहीं आई, हिकमत की कमी, लाश को आगे आ जाए। इस तरह लोगों को लगता है फेक हो रहा है, नकली हो रहा है, लेकिन हमारा खुदा असली है। हम आप जानते हैं। आमीन। हालेलुया। और उसके बाद में खुदा तरसी की जिंदगी बसर करना। जब रियासत करना शुरू हो जाते हैं, तब तुम्हारे सुकून का वक्त आ चुका, तब तुम जिंदगी बसर करते हो। तुम्हें पता होता है कि किस तरह चलना है, ये चीज कितने भाव है, ये कितने दाम पे बेचनी है, ये क्या करना है, इधर किस तरह चलना है, तब आपका बस सुकून होगा और जिंदगी बसर करना होगा। हिकमत जब ले लेते हो,
खुदा तो पहले से आगाही करेगा, आपको टीच करेगा तुम्हें बेटा किस तरह चलना है। तुम्हें लोग बात को समझ। आमीन। पहले टॉपिक पर आते हैं, खुदा नफ्स की हिदायत। पहला मिसाल बाप, उसका पहला बाप उसके 4 की आयत। मिसाल पहला बाप उसके 4 की आयत। आमीन। बहुत जल्दी चेहरा को देख रहा हूं। बस सादा दिलों को होशियारी, जवान को इल्म और तमीज बख्शने के लिए। आमीन। इसके तमीज वाले लफ्ज में हम ज्यादा फोकस करेंगे। सादा दिलों को होशियारी, आपको होशियारी आएगी, आप लोगों को पता चलेगा कि आपने किस तरह किसके साथ बैठना है। नबी जो नबी थे वो इतने पढ़े लिखे नहीं थे, चिट्टे में पढ़ थे, लेकिन इनको बड़ों के सामने बैठना उठना आता था। क्या? खुदा की आवाज उनकी जिंदगी में। अब बादशाह ने एक चेचा पूछा, तुम क्या करते हो? क्योंकि उनके पास इतना इल्म था, वो बादशाह से उसके लहजे से बात कर रहे थे। हिकमत इतनी भरी हुई थी, होशियार कहते थे। समझ रहे? समझ? आपको होशियारी आती है। आप जब अपने बिजनेस पर गए हो, आप लोग थोड़ा रहोगे नहीं, बस मेरा ये आपके अंदर होशियारी आएगी, परफेक्ट हो जाओगे। और तमीज, कई लोगों को पढ़े लिखे हैं लेकिन तमीज नहीं है। खुदा की जिंदगी में काम नहीं करता। बोलने की तमीज नहीं है, चलने की तमीज नहीं है। अगर इस तरह का बंदा है ना कोई, समझो कि इसके अंदर खुदा है ही नहीं, तमीज की कमी है। अब तुम्हें तमीज आएगी। खुदा ने कहा कि मैं तुम्हें मिट्टी से उठाऊंगा, खाक से उठाऊंगा, शहजादों के साथ बैठाऊंगा। अब तुम शहजादों के साथ इस तरह बैठो। समझ रहे? तुम्हें तमीज आएगी, तुम इस तरीके से बैठोगे क्योंकि तुम शहजादे हो। आमीन। तुम्हें बोलने का पता चलेगा। एक चिट्टा पढ़ है, उसके ऊपर बात को नाजिल हुआ, इंग्लिश बोलता है, गाँव में है वो। आपको हिकमत आएगी, तमीज आएगी, हदायत से चलोगे। एक जना किस तरह चलता है, नजरे झुका कर, जड़ा फहाश हो, जड़ा गौरा जो है, इतने लोग समझ तमीज ही नहीं, लोगों को बोलने की तमीज नहीं, इससे किस तरह बात कर रहे हैं। खुदा तुम्हारे अंदर नहीं बसता, तुम उसके साथ बैठो ही ना, तमीज नहीं हो, तुम्हारी भी तमीज खराब करोगे, बदतमीज ना हो, तुम्हें भी खराब करोगे, पीछे हो जाओ। आमीन। और उसके बाद में ये एक फर्द की सोच को तब्दील करने में मदद देगी और उसे ऐसा रूहानी फहम बख्शेगी, उस मर्द या औरत को बदी को पहचानने और उससे बाज रहने के काबिल बनाती है और उसे समझाती है कि खुदा को जानने के लिए क्या मायने है। इजहार ठंडे वक्त जाता है, किससे बात कर, खुदा से बात कर, खुदा की आवाज सुन। ठंडे वक्त तो बाइबल दी थी, खुदा की आवाज सुन। आमीन। बात को समझ कर समझ आपको पहचाने। अब लोग क्या करते हैं, लोग की जिंदगी में हिम्मत ही नहीं। चलो 500 रुपए की ठगी लागी, लगे पैसे देना, काटा ले लिया तो ये पैसे के नहीं दे। अब आप लोग घर में आए हो, पैसे नहीं दे। अब तुम लोग बाइबल ढूंढना शुरू करो। कोई गाली शैतान कह रहे कि शैतान कह रहे कोई बात नहीं, रख ले।
कि नहीं ये गलत बात है, ये गुनाह है, आप लोग क्या कलाम पढ़ना शुरू हो जाओ, कलाम में आयतें ढूंढना शुरू हो जाओ, वो आपको पहचानने में मदद करेगी। समझ गए सब? आपको अच्छे बुरे की तमीज देगी, बताएगी हिकमत। खुदा बड़े बड़े गहरे भेद नाज़िल करता है। आज भूख इस तरह नहीं, हिकमत खुदा की आवाज। कितने लोग बात को समझ, वो मैंने भूल को भूला नहीं हो जो पिछले दिनों में हुई थी कि आने वाले टाइम में गाड़ी मिलने वाली है, मोटर बाइक साफ होंगे मिलना, अब गाड़ी फोन में मिलने वाली है। आमीन। मैं भूला नहीं उसको, याद है मुझे। आमीन। हालेलुया। आपको बताएगी, उसके बाद में आपको जानना बताएगी। यहाँ पर आपको खुदा की हिदायत का पता चल गया, मेरा ईमान है, आपको पता चल गया खुदा की हिदायत। आपको खुदा बताएगा कि मैंने मेरे ख्वाब में आना है, तू है यो और इसी का गाना सुन के ना सुनी, मैंने तेरे साथ बड़ी गहरी बात करनी। कोई नशे को मारती फिल्म देख ना सोई, मैंने तुम्हारे साथ बात करनी। ख्वाब खुदा विजन्स के जरिए आपसे बात करता है, ख्वाब के जरिए। आमीन। आपको बताएगा ख्वाब के जरिए तेरा नेक्स्ट स्टेप क्या है, तेरे साथ क्या होने वाला है, और वही खुदा की आवाज होगी जो आप में ठहरेगी और आप बदलने वाले। आमीन। हालेलुया। खुदा तसी के 22:5-9 उसकी 5 बाब 9 आयत से उसकी 20 और 23 आयत। इमसाल 5 बाब और उसकी 9वीं आयत हम पढ़ेंगे। ऐसा न हो कि तू अपनी आबरू किसी गैर के और अपनी उम्र बेरहम के हवाला करे। ऐसा न हो कि बेगाने तेरी कुव्वत से तो किसी और को, आज लोगों के जिंदगी में एक ऐसी बहुत बड़ी कमी है, उनकी जिंदगी में परख नहीं है लोगों की। लोग तुम्हें गलत टीच कर रहे होंगे ना, लेकिन तुम वाह वाह बोल रहे हो, वाह वाह वाह, क्या कहें? क्यों लोग तुम्हें बोल रहे होंगे? आजकल लोग बोलते हैं, मैं अपनी टीम में से किसी मैं बात कर रहा हूँ टीम में से, और उसका उस्ताद शराब पीकर कह रहा, मैं बदरूह निकाल रहा था और बदरूह चीखे मार रही थी, और मेरे पास ऐसी मूवी थी जो उसके बहस कर रहा था, और वो चीखे मार के खुदा में जलाल उस पर जाहिर हो रहा था। शराब का मतवाला बदरूह निकाल रहे और हम वाह वाह कर रहे हैं, वाह वाह क्या तेरे पता है एक चीज तो देखती रहती है वो जाके ना मुझे आज के दौर में होता है कि आज लड़कियों को ना दिल जाके छोड़ के लगना होता है कि नहीं होता? है कमरे की है मसाल के थोड़े एक जाना लोगों की बातों में क्या लिखा हुआ पहली आयत में जी, ऐसा ना हो कि तू अपनी आबरू किसी गैर के और आबरू किसी गैर को अपनी वो असमत कदरे मंजिलत इसके डीपली मायने है। असमत पाक दामनी, असमत का मतलब पाक दामन, कि तू अपने पाक दामन को किसी और की तरफ अट्रैक्ट होकर अपने पाक दामन को गंदा हो जाता है। कितने लोग बात को समझ? आजकल लोग इसमें बहुत है कि जादू टूना, साथ जादू टूना। आजकल मैंने वो सुना था, वो सोने वाला पानी, वो मुसलमानी वालों के वो बड़ा सोना बन जाता 14,000
अपनी असमत, अपनी कदरों मंजिलत, कि तुम्हारी कदर और मंजिल अपनी किसी और को ना देना, बस मुझे ही देना। मैं तुम्हारी कदर जानता हूँ और तुम्हारी मंजिल भी जानता हूँ, तुमने कहाँ पर खड़े होना है। आप लोगों ने बड़ी बरकत पर खड़े होना है, मोल पर खड़े नहीं होना, बल्कि जमीन पर खड़े होना है। आमीन। ये तुम्हारी हिम्मत। आमीन। और डीपली चलते हैं, और डीपली। क्या लिखा हुआ? किसी गैर के और अपनी उम्र पे रहम के हवाला करे। ऐसा ना हो कि बेगाने तेरी कुव्वत से सेर हो और तेरी कमाई किसी गैर के घर जाए, और जब तेरा गोश्त और तेरा जिस्म खुल जाए तो तू अपने अंजाम पर नोहा करे और कहे मैंने तरबियत से कैसी अदावत रखी और मेरे दिल ने मलामत को हकीर जाना। ना मैंने अपने उस्तादों को कहा माना, ना अपने तरबियत करने वालों की सुनी। मैं जमायत और मजलिस के दरमियान करीबन सब बुराइयों में मुब्तला हुआ। तू पानी अपने ही हौज से और बहता पानी अपने ही चश्मा से पीना। क्या तेरे चश्मे बाहर बह जाए और पानी की नदियां ऊंचों में? क्या तुम्हारा पैसा किसी और जगह पर चलेगा? क्या खुदा के दिए हुए की कदर कितनी कर रहे हैं? जल्दी से दो, शोर ना करो। खुदा के दिए हुए की कदर कितनी कर रहे हैं? तुम्हारे अंदर कितनी कदर है खुदा के दिए हुए की? और एडा उगाते होता देखो, तुम खुदा को डिनाई करके लोगों की तरफ देखते हो, ये भी तुम्हारी हिम्मत नहीं है। तुम्हारे खुदा को डिनाई करके खुदा को पीछे हो, मैंने पूरी नजर मारन दे की पाया है। तुम्हारी आंखें बस खुदा को देखें। अगर जीत रही है, आमीन। अगर इंसान जैसा बना ना, इंसान को देखो बस। खुदा जैसा बना, खुदा को देखो। आमीन। इसके डीपली वर्सेस में हम जाते हैं कि और दूसरों की दीनदारी की नसीहत को सुनता है। दूसरों की दीनदारी की नसीहत को सुनता है। अब आपको दूसरों से दीनदारी को व्यक्त करनी है, ये भी हिम्मत का हिस्सा है। आपके पास अगर कोई तनाव बैठा है ना, तनाव बाइबल की नॉलेज रखने वाला, वो आपकी माँ है। ये बात को समझ रहे हैं? वो आपकी माँ है, आपका बाप है, जो आपको अच्छी हिम्मत दे सकता है। वो आपका पास्टर है, आपका स्पिरिचुअल फादर और आपकी स्पिरिचुअल मदर है, जो आपको हिम्मत और आपको दीनदारी की बातें सुना सकती है। इसी तरह सुलेमान भी अपनी माँ के बड़ा करीब था। पहला सलातीन, उसकी पहली आय से 11 से देना, पहला बाप 11 से देना, ध्यान से सुनना, बड़ा ठीक क्या बोलता होगा। उसका पहला बाप, उसकी पहली आयत, उसकी 11 से 13 आयत। तब नाती के सुलेमान की माँ बत्सबा से कहा, क्या तूने नहीं सुना कि अजीब का बेटा दुनिया बादशाह बन बैठा है? अब अपनी माँ के उसका बैठना उठना सबसे ज्यादा सुलेमान का अपनी माँ के साथ था। उसकी माँ खुदा पे चलने वाली थी। समझ रहे बात? और हमारी मालिक और उसकी माँ समझने वाली थी, हिम्मत को देने वाली, खुदा के आवाज को सुनने वाली थी। और उसका उठना बैठना किसी क्या कहते हैं वो ना ईमानदार, जो जिसके अंदर ईमान ना हो, जिसके अंदर हिम्मत ना अकल ना हो, उनके साथ उसका बैठना उठना नहीं था। आप अपने सर्कल में देखो कि कौन गंदा है कौन अच्छा है। गंदे वाले को साइड पर रखो, गनाना करो, वो आपकी बरकत को चुराता है। अब देखो, अब सुलेमान की जगह कोई और बादशाह बन रहा था। अब ये जब होना शुरू हो चुके और कोई और बादशाह बन रहा था। बनना किसने था? सुलेमान। आगे बढ़ो। और हमारे मालिक
मालिक दाऊद को ये मालूम नहीं। अब तू आ कि मैं तुझे सलाह दूं ताकि तू अपनी और अपने बेटे सुलेमान की जान बचा सके। तो दाऊद बादशाह के हुजूर जाकर उससे कहे, ऐ मेरे मालिक, ऐ बादशाह, क्या तूने अपनी लौंडी से कसम खाकर नहीं कहा कि यकीनन तेरा बेटा सुलेमान मेरे बाद सल्तनत करेगा और वही मेरे तख्त पर बैठेगा? बस वह दुनिया क्यों बादशाही करता है? आमीन। अब सुनो मेरी बात को, बड़े गौर से सुनना। अब उसकी सुलेमान की जगह बादशाह कोई और बनता। अब जो बंदा बता रहा था ना कि भाई ये बंदा बादशाह और तेरी सुलेमान की जगह तेरे बेटे की जगह ले रहा है। उसने कहा कि अपनी होश ना खोना, जो जगह तेरे कहता ना बड़े आराम से कहना कि ऐसे रो के ना कहना कि तूने तो वैसे बोला था कि मेरा बेटा ही सुलेमान ही बादशाह बनेगा। समझेगा नहीं समझ, लेकिन उसने बड़े तरीके से बात की, हिकमत से बात, होशियारी से बात की। दाऊद ने क्या कहा? पहला सलातीन और उसके बाद में फिर वो बादशाह बना। समझ लगे कि नहीं लगे? बड़े गौर से उसने, बड़ी होशियारी से उसने, बड़ी हिकमत से, बड़ी दनाई से, अकल से, फहम से उसने बादशाह से बात की। समझ लगे कि नहीं लगे? और उसके बाद में जब सुलेमान जब मसा हुआ, जब बादशाह बना, जब अपनी बादशाह की कुर्सी ली, उसकी बादशाह की कुर्सी अभी तक परमानेंट नहीं थी, क्योंकि उसने 2 लोगों को मारना था जो शैतान के रूप में थे, समाई और योआब। पहले योआब मरा, फिर समाई मरा। समझा मेरी बात? अब उसने उनसे जंग करके अपनी कुर्सी पक्की की, क्योंकि योआब बहुत जंगजू था, उसने बड़े बादशाहों को मारा था, बड़ी सल्तनत को मारा था उसने, योआब ने। और समय भी कोई आम नहीं था, उसने बड़े लोगों को मारा था। लेकिन ये क्या, ये मसा होने के बाद, ये हिकमत को लेने के बाद फिर उसने जंग लड़ी। जंग किस तरह लड़ी? 22:9-18 और उसने बड़ी हिम्मत के साथ जंग लड़ी। आपको बताता हूँ 22:9-18 ये है हिम्मत से लड़ने की। जल्दी से, अभी ज्यादा आपको ले भी करना है, खुदा का काम भी बड़ा पड़ा है।